दोस्तों याह्या सिनवार द मास्टरमाइंड बिहाइंड द अटैक ऑफ अक्टूबर 7th अटैक इन इजराइल, जिसमें करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 40 अमेरिकन भी शामिल थे और कई लोग यहां पर घायल हुए थे एंड इवन बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया था हमास के द्वारा। और कहा जाता है कि ये अब तक का इजराइल का सबसे बड़ा डेडलीस्ट अटैक था सिंस हिस्ट्री ऑफ इजराइल। और देखो इन सब के पीछे रिस्पॉन्सिबल था याह्या सिनवार। तो यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने यहां याह्या सिनवार को मार गिराया है और ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनली इजराइल का यहां पर जो बदला था, जो रिवेंज था, यह पूरा हुआ है। तो क्या अब गाजा में यहां पर पीस स्टैब्लिश हो जाएगा? क्या अब गाजा में फर्दर इजराइल अटैक नहीं करेगा? यह डिपेंड करता है कि हमास जो है आज के वक्त में यह पूरी तरीके से डिसमेंटल हो चुका है। अब यहां पर कोई भी ऐसा लीडर हमास का नहीं बचा है गाजा में। तो यहां पर देखो, जो गाजा में हमास ऑलरेडी एक्टिव था, आज भी वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी हद तक तो एक्टिव है। अब यहां पर जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, ये कहीं ना कहीं काउंटर ऑपरेशन चला रहे हैं। यहां पर घर के अंदर घुसकर यहां पर मारा जा रहा है, हमास के कई सारे मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। तो देखो अब बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहां पर गाजा में पीस हो जाए। और आज के वक्त में देखो, अगर आप सोशल मीडिया में जाओगे तो ये ट्रेंड कर रहा है दैट द मास्टरमाइंड ऑफ द डेडलीस्ट डे फॉर ज्यूज सिंस होलोकॉस्ट इज डेड। तो इसे कंपेयर किया जा रहा है होलोकॉस्ट के साथ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है यहां पर स्पेसिफिकली इजराइल के लिए। तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं कि फर्दर क्या अब इजराइल एक्शन लेगा और गाजा में इस तरह का अटैक क्या चलता रहेगा, या अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा डीएस्केलेशन। तो मेनी थिंग्स टू नो हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्री राम्स IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. Now dear aspirants, if you are preparing for UPSC CSE 2025, so you have just 8 months in your hand, and in that case अगर अभी तक आपने अपने मेंस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो you are definitely messing up with your attempt. But don't worry, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, because we have a solution for you. Shri Ram's IAS is coming with a great opportunity जो बनाएगा आपको मेंस रेडी, and for that we have Mains Mastery Course 2025 where we will address all your concerns regarding answer writing, जिससे आप ला सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स मेंस एग्जाम में। So dear aspirants, it's the right time to save your attempt. Join Shri Ram's IAS Mains Mastery Course. Seats are limited and for more information link is in the description. द बूचर ऑफ खान यूनुस। जी हाँ दोस्तों, याह्या सिनवार को इजराइल कहता था द बूचर ऑफ खान यूनुस। इसका रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूं, लेकिन याह्या सिनवार का जन्म हुआ था खान यूनुस रिफ्यूजी कैंप में इन साउथ गाजा इन 1962, बैक व्हेन द रीजन वाज अंडर इजिप्शियन कंट्रोल। और दोस्तों याह्या सिनवार ने काफी ज्यादा लंबे समय से एक्चुअली अटैक करते आया है वो इजराइल पर, राइट। तो उसने काफी कुछ किया था। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सिनवार वॉज वेरी एक्टिव इन मुस्लिम ब्रदरहुड सिंस अर्ली 1980s, राइट। इसे कई बार अरेस्ट भी किया गया एंटी इजरायली एक्टिविटीज करने के लिए। एंड ऐसा कहा जाता है कि सिनवार ने एक ब्रिगेड कहीं ना कहीं बनाया था और उसे वो फंड भी करता था बहुत लार्ज स्केल में, जो हमास का सबसे खतरनाक ब्रिगेड था, एंड दैट वाज अल कस्साम ब्रिगेड, जिसने काफी सारे ऑपरेशन किए। एंड इवन जो गाजा में स्पेसिफिकली आज के वक्त में हमास एग्जिस्ट कर रहा है, इसका एक बहुत बड़ा पार्ट अल कस्साम ब्रिगेड है, जिसने अक्टूबर 7 के भयानक अटैक को भी किया था इजराइल में। और ऐसा कहा जाता है कि याह्या सिनवार ने काफी सारे मर्डर्स किए थे स्पेसिफिकली इजरायली नागरिक के और इजरायली सोल्जर्स के, जिसकी वजह से इसे द बूचर ऑफ याह्या यूनुस कहा जाता है इजराइल के द्वारा। एंड इवन इसकी जो स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस थी ये काफी डीप डाउन अंडर तक थी, जिससे जो इवन मोसाद जो है उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी और उसके जो ऑफिसर्स होते थे, इससे ये कहीं ना कहीं कोशिश करता था कैसे भी करके अंदर से डिसमेंटल करने का, ताकि इससे अंदर के प्लान को समझा जा सके इजराइल कर क्या रहा है। तो इस तरह की चीजों के लिए जाना जाता था याह्या सिनवार। और याह्या सिनवार ना एक मास्टरमाइंड था हमास के लिए, और इसका मारा जाना आप ऐसे समझ लो कि अब हमास पूरी तरीके से टूट जाएगा और डिसमेंटल हो जाएगा। और देखो यहां इसी चीज को हाईलाइट किया गया है बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, जिन्होंने एक वीडियो भी रिलीज किया रिसेंटली। One year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar's terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burnt babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead.
He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza, who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice. I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness. तो देखो यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल के ब्रेव सोल्जर्स ने अक्टूबर 7 के अटैक के मास्टरमाइंड को यहाँ मार गिराया गया है, यहया सिनवार को मार गिराया है। और देखो यहाँ पर एक और चीज कहा गया है स्पेसिफिकली, देखो आज से 1 साल पहले यहाँ पर इजराइल ने कहा था दैट वी विल वाइप आउट हमास फ्रॉम द अर्थ। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर कही गई थी। अब देखो वो चीज रियलिटी होते हुए दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह पूरी तरीके से डिसमेंटल हो गया, उसके लीडर्स को यहाँ पर मार गिराया गया है। दूसरी तरफ में हम देख रहे हैं इवन हमास को पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया गया है यहां पर इजराइल के द्वारा। और इसके साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर मैसेज दिया है गाजा के लोगों को कि जो 110 इजरायली हॉस्टेज आज भी हमास के पास है, अगर वो यहां पर सरेंडर कर देते हैं और उन हॉस्टेजेस को जाने देते हैं तो बिल्कुल कल ही लड़ाई और वॉर खत्म हो जाएगा, यहां पर पीस स्टैब्लिश हो जाएगा। लेकिन दूसरा, अगर ऐसा कुछ किया यहां पर, अगर हॉस्टेजेस को नहीं लौटाया तो वी विल हंट यू डाउन, ऐसा यहां पर कहा है स्पेसिफिकली बेंजामिन नेतन्याहू ने। तो देखो यहां पर अभी आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वॉर खत्म हो जाएगा। यहां पर अभी आपको और भी ऑपरेशंस दिखेंगे, यहां पर अभी और भी ज्यादा स्पेसिफिकली अटैक्स दिखेंगे, क्योंकि अभी भी हॉस्टेजेस कंप्लीटली यहां पर रिकवर्ड नहीं हुए हैं स्पेसिफिकली आईडीएफ के द्वारा। तो अभी दूसरी तरफ में देखो हिजबुल्लाह भी है जो कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास के जैसा कमजोर नहीं है, उसको बहुत ज्यादा बैकिंग यहां पर प्रोवाइडेड है स्पेसिफिकली ईरान के द्वारा, रशिया के द्वारा इवन, ठीक है। तो अभी ये वॉर देखो चलता रहेगा, इतना जल्दी ये खत्म नहीं होने वाला है। अभी बहुत सारा यहां पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट। तो देखो अभी यहां पे बहुत सारे अपडेट्स आएंगे एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स आईएएस चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया है, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।